हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे मैच करें। जितना नेचुरली आपको मैच करते हैं उतना ही लेना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करूं इससे पहले मैं अपनी सभी व्यूअर्स का, सभी कलेक्टिव्स का, जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारी मुझे ब्लेसिंग भेजने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए, ढेर सारा सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग। Scavenge. Then we have commitment. We have preparation. We have expose, risk, grief. Okay. एंड द बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर हम देख लेते हैं कि क्या है ओवरऑल एनर्जीज। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, किस लिए कर रहा है ये हम कार्ड्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है, जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना, अगर वो बुरी नीयत से आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने ही बनाए जाल में बहुत जल्दी फंसने वाले हैं या फंसने वाली हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती है, ये एनर्जी बेस्ड होती है। तो आप कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स। तो जो अगर गलत नियत से कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो वो अपने ही जाल में बहुत जल्दी फंसने वाला है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये ओवरऑल एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं। देखिए किसी ने ना प्रिपरेशन की थी, किस चीज की, आपको रिस्क में डालने की। ये हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला कार्ड आ ही चुका है, ऑब्जर्वेशन का कार्ड। आपको ऑब्जर्व किया जा रहा था, किसी रिस्की जोन में डालने की कोशिश कोई यहाँ पे कर रहा था। तो बहुत प्रिपरेशन की गई है आपको रिस्क में डालने की, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने ये चीजें करने की कोशिश की है, बहुत जल्दी उनकी औकात सामने आ जाएगी, एक्सपोज होने वाले हैं आपके ही सामने। मैंने कहा ना कि अगर ये गलत नियत से गलत आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये अपने ही जाल में फंसेंगे। ये ऑब्जर्वेशन के कार्ड से ही मुझे ये
इंट्यूशन आ गई थी और ये एक्सपोज होंगे। अगर ये सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं, कोई लव रिलेशनशिप है इनका, ठीक है, और आपको जानना चाहते हैं, स्पाई कर रहे हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, नियत गलत नहीं है, सिर्फ जानना आपके बारे में चाहते हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर इनका नियत गलत हुआ तो ये अपने बनाए जाल में यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उलझने वाले हैं, और जितनी प्रिपरेशन की है आपको रिस्की जोन में डालने की, वो सब यहाँ पे एक्सपोज होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो लोग भी हैं बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, इनकी औकात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी अगर गलत नियत है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ दुख है, बहुत ज्यादा पीड़ा में अगर आप हैं तो देखिए किसी अपनों की बहुत याद आ रही है जो आपको छोड़ के चला गया है, या फिर इस दुनिया से ही कोई चला गया है, या आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या आप जिसे बहुत प्यार करते थे वो हो सकता है, आपको कोई छोड़ के चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ग्रीफ में है, दुख में है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इन चीजों को रिलीज करना बहुत जरूरी है। आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, बहुत सारे गिफ्ट्स आपके अनफोल्ड होने वाले हैं। काफी आप यहाँ पे ना, मुझे दिख भी रहा है काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो कुछ यूनिवर्स का गिफ्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ये दुख जो यहाँ पे ग्रीफ की एनर्जी आई है, तो ये दुख ना आपके लिए एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। इसे आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस दुख से बाहर निकल जाइए, ठीक है, वरना यही चीजें हैं जो डिवाइन गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ी सी देर हो रही है। इस दुख से आपको खुद को रिलीज करना है। जो गलत नियत से आपके पीछे पड़े हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके जीवन में स्कैवेंज, यानी कि उन्हें उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा एक, जैसे कहा जाता है ना, भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। और ये ऑब्जर्व अगर आपके धन के लिए किया जा रहा है ना, कि आपके पास पैसे कितने हैं, वो कोई स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, है ना, गलत नियत है, आपका पैसा कोई स्नैच करना चाहता है, अगर ऐसी कोई नियत है तो उसको बचा कुचा ही जिंदगी का मिलने वाला है, कुछ भी उसके जिंदगी में अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। आपके साथ नियत, देखिए साफ बात, इन सारे कार्ड से मैं आपको एक ही बात बताऊं, जो जैसी नियत रखेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। यहाँ पे ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे, ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सच्चे बच्चे हैं। आप जैसा सच्चा इंसान बहुत कम मिलते हैं, और आपके साथ जो जैसी नियत रखेगा उसके जीवन में वही बरकत आने वाली है। यहाँ पे यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। चलिए अभी कार्ड से देखते हैं कि क्या मैटर है यहाँ पे। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। सभी कार्ड्स को प्लीज क्लियर कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मैंने कहा था ना, कोई पैसे के लिए अगर पीछे पड़ा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए कैसे कार्ड्स ना सारी चीजें रिवील करते हैं। किसी को गलत फहमी है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, आपने किसी को अपनी सच्चाई जरूर बताई है। कोई ऐसा इंसान है जी, क्योंकि आप झूठ बोलते नहीं, बहुत ही सच्चे, बहुत प्योर सोल है आप, डिवाइन बीइंग है। मैंने बोला ना, जो जैसी नियत आपके साथ रखेगा यूनिवर्स उसको वैसा ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई आप बहुत डिवाइन बीइंग है, आपने किसी को अपनी सच्चाई बताई है, लेकिन उस इंसान ने आपकी सच्चाई पे यकीन नहीं किया है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे, आपका धन लूटना, उसके अंदर लालच आया। देखिए कोई ऐसा इंसान है जो किसी के मन में आपके प्रति लालच आ गया है। ये अभी मुझे हाल फिलहाल की एनर्जी नजर आ रही है। किसी को ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत पैसे हैं, किस तरीके से आपके पैसे निकाले जाएं। ये कोई लालची इंसान हो सकता है। तो इसकी प्रवृत्ति जैसी है इस इंसान की, वैसे ही जाल में इंसान फंसने वाला है।
टिट फॉर टैट, यहाँ पे आप नहीं कर रहे, यूनिवर्स करने वाला है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा यहाँ पे 100% मुझे यहाँ पे यूनिवर्स करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके नजदीक भी नहीं फटकने देने वाले हैं जो आपके लिए नियत गलत रखते हैं। आप एक एटीट्यूड है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, झूठ के लिए कभी झुकते नहीं है, ठीक है, और आपके अंदर सच्चाई है, तो आपके पास एक गुड एटीट्यूड है। उसको कुछ लोग कुछ और ही समझते होंगे, लेकिन आपके पास एक गुड एटीट्यूड है। तो आपका एटीट्यूड आप नहीं बदलते हैं, जैसे आप हैं, बनावटी कुछ भी नहीं करते, नेचुरली जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है आप वैसे ही लोगों से डील करते हैं। कई बार आपको समझने में लोगों में गलतफहमी भी पैदा हो जाती है, क्योंकि आप ना ऐसा सत्य बोलते हैं कि जो झूठे लोग हैं ना, जो गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं बातें, साफ बातें नहीं करते, वो लोग को लगता होगा कि आप बहुत ब्लंट हैं, पर ऐसा है नहीं, आप बिल्कुल सच बोलते हैं, क्लियर कट बोलते हैं। तो ये यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत पसंद है। सच्चे बच्चे, डिवाइन के जो सच्चे बच्चे होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ कुछ लोग ना, किसी को यहाँ पे अहंकार पे चोट भी लग जाती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको झुकाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ना आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, क्योंकि आपका गुड एटीट्यूड है। तो लोगों की औकात सामने आ गई, धीरे धीरे लोग अपने असली चेहरे आपके सामने रिवील करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इस समय मुसीबत में है, तो जैसे चाहो वैसे झुका लो, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ गए। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए कोई आपको इस तरीके से निशाना बनाना चाहता था, आपको अपना कप ऑफर करना चाहता था, पर मन में उसकी कड़वाहट थी। यही इंसान जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा था। ये हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हूँ, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनकी नीयत ये, आपको कप ऑफर करके इनकी नीयत ये थी कि आपके धन के बारे में, आपके जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना। और देखिए यहाँ पे ना, मुझे पता नहीं क्यों डेविल का कार्ड तो नहीं आया, पर मुझे डेविल जैसी एनर्जी फील हो रही है कि पीठ पीछे इस इंसान का चेहरा डेविल का है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। पीठ पीछे इस इंसान का चेहरा डेविल का है, पर सामने से किंग ऑफ कप्स हैं। आपको अपना कप ऑफर कर रहे, लव ऑफर कर रहे, लेकिन पीछे से इनकी नीयत सही नहीं है। ये इसके पीछे कुछ गलत है। ये काफी धार्मिक इंसान हो सकते हैं। द हायरोफेंट आया है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए स्पिरिचुअलिटी के पीछे इनकी क्या नीयत छुपी हुई है। यहाँ पे आपको अपना कप ऑफर करके, आपको अपने जाल, मैंने कहा ना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अपना जाल में फंसा के ये कुछ आपकी चीजें, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आपके पैसे को छीन लेना, पैसे को चुरा लेना, या आपके मनी प्रॉपर्टीज को स्नैच कर लेना, कुछ तो इनकी ऐसी नीयत है। जबकि ये ईश्वर लोगों से ये शो करते होंगे काफी धार्मिक इंसान है। लोग इनसे अगर इनको पुराणों की नॉलेज है, काफी भक्ति ये करते हैं, इनको काफी नॉलेज है, तो लोग इनसे नॉलेज भी लेने आते होंगे। ऐसी ही रीडिंग निकल के आ रही है। पर इनकी नीयत, आप मेरे व्यूअर्स अगर इनसे अटैच हैं तो इनकी नीयत सही नहीं है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने कहीं ना कहीं इनके ईगो को ठेस पहुंचाया है। कुछ सच्चाई ऐसी आपने बोली है जो यहाँ पे बुरी तरीके से इनका ईगो हर्ट हुआ है, और यहाँ पे ना आपके लिए इनके मन में कड़वाहट है, और उसका हो सकता है ये बदला लेना चाहते हो। आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, क्योंकि आप सच्चे हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। एक बात मैं बता दूं, आपसे प्यार करने वाला भी आपके ही लेवल का होना चाहिए, और नफरत करने वाला भी आपके लेवल का होना चाहिए। आप काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है आप, लेकिन आपने कभी शो नहीं किया कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। बहुत सारी, मुझे ऐसा दिख रहा ना कि आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, शायद आप भी नहीं जानते उसको, है ना, बहुत सारे। अभी आपको बहुत जल्दी ये सारी चीजें रिवील होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कोई बहुत बड़े अपने गोल के करीब पहुंच रहे हैं।
कुछ रिवील होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ पुराना खत्म होके आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, जिसमें आर्कएंजल माइकल, यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस मुझे दिख रही है। आर्कएंजल माइकल आपको फुल प्रोटेक्शन में इन्होंने रखा हुआ है। किसी की जेलसी काम नहीं आएगी, किसी का यहाँ पे बैड एटीट्यूड आपके सामने काम नहीं आएगा। आप डरते नहीं है, आपने अब सोर्ड उठा लिया अपने जीवन में। बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, आपकी ईमानदारी का गलत फायदा उठाया, आपकी सच्चाई का गलत फायदा उठाया है। लोगों ने आपके हार्ट को बार बार किसी ने दिल को तोड़ा है। यानी कि आप जितने ही अच्छे इंसान हैं, लोगों ने आपको उतना ही ज्यादा आपके साथ ट्रीटमेंट, बुरा ट्रीटमेंट दिया है। जिसने भी, वो सारे लोग अभी पछताने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे आप देश विदेश का टूर, मुझे ऐसा दिख रहा, आप ट्रैवल भी करेंगे। आने वाले समय में बहुत आपका भाग्य ऐसा चमकने वाला है। किसी को ये चीजें पता चल चुकी हैं और वो इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है। लोग आपको यहाँ पे देखिए, कुछ लोग हैं जो कहने को तो आपके अपने हैं, आपके एटीट्यूड से उन्हें जलन है, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा है कि वहां पे लोगों की औकात सामने आ जाती है, क्योंकि आप झुकते नहीं है। गलत नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कुछ भी हो जाए। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहां आपको ऐसा लगता हो कि आप नहीं कर सकते। भले आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप अपना 100% देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ही इस लेवल का है कि अच्छे अच्छे लोगों का ना असलियत आपके सामने आ जाता है। 5 ऑफ कप्स, ऐसी एनर्जी में कुछ लोग आपको देखना चाहते हैं कि आपके इमोशंस, आपके दिल को तोड़ के, आपके इमोशंस को हर्ट करके दुखी करना। लेकिन यहाँ पे इस समय 24 आवर्स यूनिवर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको दुखी होने ही नहीं देंगे। कोई लाख दुखी करना चाहे, आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया हो, फिर भी यूनिवर्स आपके साथ है। आपको कोई कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में आने वाला है, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल, धन वर्षा, बहुत ज्यादा पैसे की बारिश आपके जीवन में आने वाली है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में स्टक थी, रुकी हुई थी। किन्हीं लोगों ने आपके ऊपर डार्क एनर्जी सेंड की थी, आपके जीवन में आपकी पूरी फैमिली के ऊपर किया गया था। सारी चीजें रुक गई थी। सब चीजें, जो चीजों को 6 महीने में होना था, अब वो 1 साल 2 साल से ऊपर होने जा रहा है, वो चीजें रुकी पड़ी हैं। लेकिन अब सारे ब्लॉकेजेस आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सबका घमंड यहाँ पे चूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में गोल्डन टाइम, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी आ रही है कि पूरी दुनिया में आपका नेम फेम होने वाला है बहुत जल्द। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। बहुत जबरदस्त एनर्जी आ रही है। और बताइए डिवाइन एंजल्स, ऐसा क्या है? तो झुकाने वाले आपको झुकाते रहे, पर आप ये नेचुरली आपके अंदर है। कोई आपने जानबूझ के अपना एटीट्यूड नहीं बनाया। क्योंकि देखिए, जो इंसान हमेशा सच्चा साफ दिल होता है ना, और उसके अंदर हिम्मत है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी है, कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। जस्टिस, यही बहुत प्यारी चीज देख के यूनिवर्स आपको जस्टिस देने जा रहे। अभी तक आपके जीवन में पैसे की तंगी, आपको लोग अच्छे नहीं मिले, चीट करने वाले लोग मिले, आपके पार्टनर के तरफ से भी आपको बहुत सारी चीटिंग मिली है, ढेर सारी चीटिंग मिली है, दुख मिला है, लंबे समय से आप दुख झेलते आए हैं। यही जो एक प्यारी सी आपकी एनर्जी है, आपका जो एक सच्चा एटीट्यूड है, गुड एटीट्यूड है, आप अपने खुद को रिस्पेक्ट करते, अपने रिस्पेक्ट को आप गिरने नहीं देते, आप सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इसीलिए देखिए, आपके लिए जस्टिस निकल के आ गया। इससे ज्यादा और कार्ड में क्या लूं? यूनिवर्स का न्याय, डिवाइन का जस्टिस। अब हर उस चीज में आपको जस्टिस मिलने वाला है जहां पे ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट किए गए थे। बहुत जल्द आपका इतना सुंदर टाइम आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो आपकी लाइफ में कोई आपको अपना कप, आप देखिए, किसी किंग ने कप ऑफर किया था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। हो सकता है इससे आपका ब्रेकअप हो गया हो। यहाँ पे कोई आपके लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, दोनों यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट आपका आपके लाइफ में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आप सिंगल मदर हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंगल है, अलग से
किंग ऑफ कप्स आया है, इसके बाद क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 चाइल्ड आप देख सकते हैं, ये देखिए एक यहाँ पे बच्चा है, एक यहाँ पे बच्चा, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई अब सच्चा किंग आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं और ये आपके असली डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी तक आप जहां भी डील कर रहे थे ये आपके कार्मिक थे, आपसे इनका कर्मा का लेन देन खत्म हो चुका है। आपके लाइफ में अब शांति सुकून आने वाला है। जितना भी आपने प्रॉब्लम अपनी लाइफ में दुख झेला है, 5 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज्यादा आप ड्रेन हुए हैं, हर चीजों में डिले हुआ है, वो सब चीजें आपके लाइफ से ब्लॉकेजेस हट रही हैं। नेगेटिविटी का भी आप शिकार हुए हैं, कुछ लोगों ने जेलसी में आपके ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर नेगेटिविटी यहाँ पे डाली थी। आर्कएंजल माइकल की सोर्ड ने उस नेगेटिविटी को काट दिया है, खत्म कर दिया है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू पार्टनर, आपका सोलमेट आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपके एटीट्यूड को लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, आप बिल्कुल बदले नहीं, क्योंकि आपका नेचुरल है। आपका एटीट्यूड ना बदलना, लोगों की औकात सामने आ ही गई, कितना भी लोग छुपाते रहे, लेकिन असलियत आपके सामने आ गई, आप अलर्ट हो गए। ऐसे लोगों को आपके जीवन से आपको जरूरत ही नहीं। यूनिवर्स यहाँ पे ना छटाई चल रही है, छटनी चल रही है, आपके लाइफ से एक एक लोग को उठा उठा के फेंका जा रहा है। यूनिवर्स आपसे अलग कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नंबर से यहाँ पे 7 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, ओ इतने ही नंबर है क्या, 17 नंबर एंड 8 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 5 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आप एक अलग इंसान बन चुके हैं, अब आप वो इंसान नहीं रहे हैं। तो 5 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 5 5 5 5 5 5 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कुछ यहाँ पे एज बताते हैं, 41 41 44 41 44 37 50 51, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, KANPUSVR। ओके, तो यही थी नेम इनिशियल्स। ये नेम इनिशियल से आप देख लीजिएगा आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।